दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 का बिल्कुल नया मॉडल पेपर इंग्लिश क्लास 9th का। ए कोड का ये पेपर है 70 नंबर का। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, इसके अलावा उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सभी में सिलेबस सेम होता है। सबसे पहले बात करते हैं, आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो। कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम ज़रूर लिखना दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं, देख लेते हैं इस पूरे मॉडल पेपर को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी बोर्ड में 1 से लेकर 20 तक जो प्रश्न होते हैं, सबसे पहले वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न को हमें OMR शीट पर सॉल्व करना होता है, मतलब 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें एक ऑप्शन सही होता है जिसको हमें अपनी OMR शीट पर ABCD गोला, काला या नीले पेन से हमें फिल करना होता है। तो सबसे पहले देखो 20 नंबर के यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक फॉलोइंग पैसेज यानी कि नीचे दिए गए इस पैसेज पर आधारित 3 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। हिमालय वाला जो चैप्टर है वहाँ से ये 3 बहुविकल्पी प्रश्न लिए गए हैं। आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसी में आपको तीनों उत्तर मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। इसको फिर क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक देखो, यहां पर लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग टू आंसर द फॉलोइंग। शी हैज टू द पार्टी, शी हैज वेंट टू द, शी हैज गॉन टू द पार्टी, ठीक है। तो आप सही जो ग्रामर रूप से सही हो, ग्रामेटिकली सही हो, वो चीज़ हमें भरनी है। शी हैज़ गॉन, ठीक है, थर्ड फॉर्म ही तो लगेगी जब गॉन हो, जब हैज़ लगा हुआ है। इसके बाद विच वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड, डेफिनेशन, अटेंडेंस, एक्सरसाइज या डिवीज़न। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है यानी जिसकी स्पेलिंग सही है। तो एक्सरसाइज तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, 7वां प्रश्न है। यहाँ पर 4 प्रश्न जो दिए हैं 4 से 8 तक। द लिटिल गर्ल टू वियर द स्वेटर, रिफ्यूज, डिनाइड, सैड, नो, फॉरबिड, ठीक है, ये आपके चैप्टर पर बेस्ड है। इसके अलावा एप्पल डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल यहाँ पर लिखेंगे एन एप्पल पर डे या एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि एक सेब अगर हम रोज़ खाते हैं तो वो हमें डॉक्टर से दूर रखता है, हमें स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 10 यहाँ पे देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिवन बिलो द आंसर, गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो 9-10 अब किस तरह से प्रश्न है, चलो देखते हैं। तो ये वाला पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना है, आपके चैप्टर पर बेस्ड है, आपकी बुक जो होती हैं यहाँ पर क्वेश्चन 9 और 10 का आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा, ध्यान से पढ़ोगे। ये मॉडल पेपर है और ये इतना इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है कि इसके जो सारे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 13, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपके समझ के अनुसार ऑफ द प्रोज लेसन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी प्रोज के जो लेसन है आपके उन पर आधारित ये क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 है। 4 विकल्प दिए जाएंगे, सही विकल्प आपको सेलेक्ट करके लिखना पड़ेगा, अपनी OMR शीट में फिल करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14-15, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट आंसर द गिवन क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपकी जो पोएम होती हैं वहाँ पे एक स्टैंजा दिया है और स्टैंजा से ही क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पूछ लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 to 20 यानी 16 से 20 तक जो प्रश्न है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक मोमेंट्स। जो मोमेंट्स बुक है उसमें जो लेसन है आपकी समझ के अनुसार से चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन, सही विकल्प आपको चुनना है। ये 4 प्रश्न कौन से बुक से पूछे गए हैं, मोमेंट्स से पूछे गए। द मैन लिफ्टेड द चाइल्ड। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले पेपर दिखा रहे हैं जल्दी से, इसका सॉल्यूशन अभी हमने नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप कमेंट करते हो, 100 से अधिक कमेंट आते हैं कि आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए कॉपी पेन पे, तो आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा पूरा। साथ ही साथ 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दाब देना
प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर सारे मॉडल पेपर आपको लगातार मिलने वाले हैं। क्लास 9 से लेकर 12 तक हाफ ईयरली वार्षिक परीक्षा आएगी अभी, उसके भी मॉडल पेपर मिलेंगे। साथ ही साथ प्री बोर्ड और बोर्ड की भी हम तैयारी कराते हैं, तो अगले साल जब बोर्ड में जाओगे तब भी ये चैनल आपके साथ रहेगा। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। तो ये 4 जो प्रश्न हैं बहुविकल्पी 17, 18, 19, 20, ठीक है, ये आपके मोमेंट्स से के चैप्टर से हैं। अपना सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपने सही से चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे। सेक्शन बी ये 50 नंबर का है। अब OMR वाले प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। OMR पर जो 20 प्रश्न करना थे वो समाप्त हो गए। अब यहाँ पर सेक्शन बी 50 मार्क्स का है, 50 नंबर का, जो हमें कॉपी पर इसके उत्तर लिखने होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पैसेज दिया है, बड़ा सा पैसेज है, यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ पर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। A, B, C and D 4 प्रश्न दिए हैं 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर में दिए हैं, देखते हैं यहाँ पर। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। अपने बड़े भाई की शादी पार्टी में बुलाने के लिए अपने मित्र को एक निमंत्रण पत्र लिखना है अंग्रेजी में। अगर आप ये लेटर लिखना नहीं चाहते, नहीं आता आपको अच्छे से, तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम फॉर कंसेशन इन फी। अपनी फीस में कुछ छूट के लिए, ठीक है, कंसेशन मतलब छूट के लिए आपको अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है अंग्रेजी में। ठीक है, ये 4 नंबर का प्रश्न है। ये ऊपर वाला प्रश्न जो है पैसेज वाला, ये 10 नंबर का होगा संभवतः। तो ये 4 नंबर में आप एप्लीकेशन या फिर ये वाला लेटर लिखेंगे, जहाँ पर आप अपने दोस्त को निमंत्रण पत्र दे रहे होंगे अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 80 to 100 वर्ड्स। किसी एक प्रश्न का उत्तर, किसी एक क्वेश्चन का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखना है। 80 से 100 शब्दों में यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखना है। अब देखो यहाँ पर ये प्रश्न आपके चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। ये प्रश्न आपके आर्टिकल बेस्ड एक तरह से प्रश्न है। टेकिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द पॉइंट डेवलप इनटू ए पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड्स, यू कैन इंटेंट योर ओन डिटेल्स। ठीक है, कंप्यूटर have become a rage with children and play a major role in today's age. However, one must understand its function and major distraction. Write the article highlighting the role of computers while also pointing out the hazard. यानी कंप्यूटर के गुण और दोष, लाभ और हानि आपको एक आर्टिकल में 100 से 150 शब्दों में पॉइंट आउट करनी है, लिखनी है। कुछ हेडिंग डाल के आप इनके गुण और दोष लिख सकते हो। आज के जीवन में कंप्यूटर बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। वो नुकसान क्या है वो भी आपको लिखना है एक छोटे से आर्टिकल में, जो कि 100 से 150 शब्दों तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न तो दिया है, लेकिन इसकी हेडिंग नहीं दी है, जो यहाँ पर कह रहे हैं टेकिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द इनपुट डेवलप इनटू ए पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ जो लिखने को कहा गया है, यहाँ पर इनपुट तो दिया नहीं गया, लेकिन आप अपने शब्दों में कुछ लिख सकते हैं। कोई एक करना है, यहाँ पर कोई एक प्रश्न ही करना है, तो आप कंप्यूटर वाला भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 है। इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको करना है। डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शीला लिव्स इन कानपुर। पिक आउट नाउन्स एंड राइट इट्स काइंड। नाउन का प्रकार लिखना है, नाउन को अलग करके लिखना है। ही सेड टू मी वेयर यू यस्टरडे। ठीक है, रीराइट द नरेशन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। इसके बाद वी बिलीव दैट ही इज़ ऑनेस्ट, इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। और ट्रांसलेट इन इंग्लिश, इस पूरे पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना। राजू पिछले महीने कानपुर से दिल्ली गया। वह रेलगाड़ी से जाने के बजाय बस से गया। वह दिल्ली में लगभग 2 सप्ताह तक रहा। वहाँ से वह जयपुर गया। उसने घर लौटकर अपने मित्र को एक पत्र लिखा। तो इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है।
इसके बाद है यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। हाउ ओल्ड द मार्गी एंड टॉमी, ये आपके चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न हैं, इनको आप देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी इसका सॉल्यूशन अभी हमने नहीं किया है, आप कमेंट में बताओ कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हम इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत प्रोवाइड कराने वाले हैं। अब जैसे ये प्रश्न है अब्दुल कलाम वाले हैं, ये चैप्टर बेस्ड प्रश्न है, अब्दुल कलाम है। संतोष वाला जो प्रश्न है कैरेक्टर्स के चरित्र चित्रण पूछा गया है। हु वेयर द पीपल इन द कीजाज फैमिली, ये सारे प्रश्न आपके चैप्टर पर बेस्ड हैं। सेंट्रल आइडिया किसका पूछा गया है, लिखा है मेंशन फ्यू थिंग्स दैट पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज टू इनिसफ्री। ठीक है, 40 शब्दों में एक तरह से सेंट्रल आइडिया पूछा गया। या फिर आप अपनी बुक की किसी कविता की 4 लाइनें लिख सकते हैं जो इस पेपर में ना आई हो। राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन, रेन ऑन द रूफ, वाइंड। ठीक है, किसी एक कविता या तो वाइंड का या फिर रेन ऑन द रूफ का सेंट्रल आइडिया आप लिखेंगे। ये 40 शब्दों में आपको कुछ चीज़ें आपको अपने पोएट्री बेस्ड लेसन पर बतानी थी। तो सेंट्रल आइडिया रेन ऑन द रूफ या फिर वाइंड नामक जो पोएम है उसका आप लिख सकते हैं, किसी एक का। इसके बाद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करना है। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हैं और यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर आपको 60 शब्दों में देना है। हाउ हैज़ प्रशांत द सुपर साइक्लोन्स wreaked इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा, इन व्हाट वे ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र। ठीक है, ईश्वरन महेंद्र की संपत्ति पूंजी कैसे था। तो यहाँ पर एक लॉन्ग का आंसर आपको देना है 60 शब्दों में और शॉर्ट यहाँ पर 2 करने हैं, सॉरी 1 करना है 30 से 40 शब्दों में। शॉर्ट कौन सा था, गिव सम एग्जाम्पल टू शो दैट टोटो वाज ए नॉटी मंकी। टोटो एक शैतान बंदर था, इसका उदाहरण देना है। व्हाट वाज जॉनीज बिलीव, व्हाट डिड शेरमैन डू फॉर हर। जॉनी का बिलीव क्या था, जॉन्सी का बिलीव क्या था, माफ़ कीजिए जॉन्सी का बिलीव क्या था और शेरमैन ने उसके लिए क्या किया। तो ये पूरा पेपर है, कुछ चैप्टर बेस्ड है, कुछ ग्रामर है, कुछ यहाँ पर पैराग्राफ हैं, कुछ पैसेज के प्रश्न हैं जिनके उत्तर यहाँ पर पेपर से ही निकल आएंगे। सो इसका सॉल्यूशन हम लाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और इससे आपको हेल्प मिलेगी। बाकी टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों को ज्वाइन कर सकते हो आप। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल, अगर व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप चैनल पर पहुँच जाओगे। वहाँ पर आप लिंक को क्लिक करके वहाँ पर ज्वाइन बटन क्लिक कर देना और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो बटन क्लिक कर देना। वीडियो धीमी लग रही हो तो तेज़ करके स्पीड आप देख सकते हो, वीडियो स्लो लग रही हो तो तेज़ करके देख सकते हो, तेज़ लग रही हो तो स्लो करके भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ अगर ये वीडियो धुंधली आपको दिख रही है तो YouTube पर क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन होता है, 720p या 360p पे आप अच्छे से देखो, आपको साफ दिखेगा। 1080p पर भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।